नमस्ते। हमारी आज के श्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाएं हैं जो भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी से जुड़ी हैं। अक्सर हम व्रत त्योहारों को सिर्फ पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इनकी कहानियों में गहरे सबक छिपे होते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक खास चतुर्थी का इतना महत्व क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल जो इन सारी कहानियों के केंद्र में है, इस दिन चांद को देखना इतना बड़ा अपराध क्यों माना गया है कि उसकी सजा भगवान तक को भुगतनी पड़ी। ये वाकई दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इन कथाओं की परतों को खोलते हैं। शुरुआत होती है सतयुग के एक राजा की कहानी से, जिनकी एक बहुत बड़ी परेशानी का हल उनके पिछले जन्म में छिपा था। हाँ, कहानी है राजा सोमकांत और उनकी रानी लीलावती की। स्रोत बताते हैं कि वे बहुत गुणी और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, पर उनकी एक ही पीड़ा थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बिल्कुल। और जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, उनके दरबार में नारद मुनि का आगमन होता है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। अलग कैसे? नारद मुनि ने राजा के दुख का कारण उनके इस जीवन के किसी कर्म में नहीं बताया। अच्छा। यहीं से ये कथा गहरा मोड़ लेती है। नारद मुनि ने कहा, राजन, आपकी समस्या इस जन्म की नहीं बल्कि पिछले जन्म की एक भूल का नतीजा है। एक भूल? कौन सी भूल? उन्होंने बताया कि राजा ने पिछले जन्म में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत नहीं किया था और उसी कर्म का फल उन्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। एक मिनट, मतलब पिछले जन्म में किया गया एक व्रत छोड़ने का असर अगले जन्म तक चलता है? ये तो कर्म के सिद्धांत को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, ये काफी सख्त नियम लगता है। बहुत। और यही इस व्रत के महत्व को स्थापित करता है। ये बताता है कि कुछ लौकिक नियम इतने शक्तिशाली माने गए हैं कि उनका प्रभाव समय और जन्मों के पार तक जाता है। नारद मुनि ने आगे इस व्रत की महिमा भी बताई कि इसे करने से सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि धन, वैभव और खास तौर पर अविवाहित कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। तो जाहिर है राजा ने इस व्रत की विधि और कथा के बारे में पूछा होगा, और मुझे लगता है यहाँ से असली कहानी सामने आती है, जो हमें एक बिल्कुल ही अलग युग में एक बहुत ही अप्रत्याशित किरदार के पास ले जाती है। एकदम सही। राजा के सवाल के जवाब में नारद मुनि ने जो कथा सुनाई, उसका मुख्य पात्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यहाँ कथा सतयुग से सीधे त्रेता युग के द्वारका नगरी पहुंच जाती है। अब तक तो ये एक राजा की कहानी थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये कथा यहाँ से एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है और सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाती है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? तो होता यह है कि नारद मुनि द्वारका पहुंचते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए आपको भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। और साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। हाँ, वो चेतावनी देते हैं कि इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने वाले पर झूठा कलंक लगता है। एक मिनट, यहाँ एक बात समझ नहीं आई। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, उन्हें तो पता होना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? यही इस कथा का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि जब ईश्वर भी मानवीय रूप में आते हैं तो वो कर्म के नियम से बंध जाते हैं। उनकी ये भूल असल में एक लीला है जो आम इंसान को ये सिखाने के लिए है कि नियम सबके लिए बराबर हैं, कोई भी इनसे ऊपर नहीं है। तो श्री कृष्ण ने विधि विधान से पूजा की, जागरण किया, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर चूक कहाँ? अगले दिन यानी पंचमी को जब चंद्र दर्शन का समय हुआ तो श्री कृष्ण ने चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक आकाशवाणी हुई। क्या कहा आकाशवाणी ने? कृष्ण, तुमने चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया, इसलिए तुम पर चोरी का झूठा कलंक लगेगा। और ये कलंक तुरंत लगा? हाँ, तुरंत। उसी समय उनकी पत्नी सत्यभामा के पास रखी विश्व प्रसिद्ध स्यमंतक मणि गायब हो गई। ओह, स्वामी हैं, उन पर एक मणि चुराने का आरोप लग गया। ये तो प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात है। आजकल की भाषा में कहें तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया। बिल्कुल। ये मिथ्या दोष या झूठे आरोप का डर तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही बात है। सोचिए, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये डर महसूस किया है कि कहीं हम पर कोई झूठा इल्जाम न लग जाए। ये कहानी उसी सार्वभौमिक मानवीय डर को एक पौराणिक ढांचा देती है। ये सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, ये सामाजिक प्रतिष्ठा की मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। और जब श्री कृष्ण जैसे महापुरुष भी इससे नहीं बच सके, तो ये आम इंसान के लिए एक बड़ी चेतावनी बन जाती है। एकदम। तो फिर इस संकट से श्री कृष्ण बाहर कैसे निकले?
उन्होंने इस कलंक को मिटाने के लिए क्या किया? दुखी होकर वो फिर से नारद मुनि के पास गए। नारद जी ने उन्हें याद दिलाया कि ये सब चंद्रदर्शन का ही फल है और इससे मुक्ति का उपाय भी वही व्रत है। अच्छा। उन्होंने कहा कि कलंक मिटाने के लिए आपको अगले वर्ष फिर से पूरी श्रद्धा से ये व्रत करना होगा और कथा सुननी होगी। और क्या ऐसा करने से सब ठीक हो गया? हाँ, स्रोत बताते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अगले वर्ष व्रत रखकर कथा सुनी, मणि का पूरा रहस्य खुल गया। क्या रहस्य था? पता चला कि मणि फत्राघित के भाई प्रसेनजित लेकर शिकार पर गए थे, जहां एक शेर ने उन्हें मार दिया। फिर उस शेर को जाम्बवान ने मारकर मणि ले ली। तो मणि जाम्बवान के पास थी? हाँ, श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा में गए, उनसे 28 दिनों तक युद्ध किया और अंत में जाम्बवान ने अपनी बेटी जाम्बवती के विवाह के साथ मणि उन्हें सौंप दी। तब जाकर उनका नाम साफ हुआ। बिल्कुल, और तभी से इस व्रत का नाम कलंक नाशक वैना गणेश चतुर्थी पड़ गया। तो ये तो हुई भगवान श्री कृष्ण की बात, जो खुद ईश्वर थे और उनके पास समस्याओं को सुलझाने के लिए असाधारण शक्तियां थी। लेकिन क्या ये नियम एक आम इंसान पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होता था? स्रोतों में इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। और ये हमें काशी के एक गरीब ब्राह्मण धुंधराज की कहानी में देखने को मिलता है। ये कहानी इस नियम के प्रभाव को जमीनी हकीकत से जोड़ती है। अच्छा, उसकी कहानी क्या थी? धुंधराज की पत्नी ने संतान की कामना से यही भाद्रपद चतुर्थी का व्रत रखा था। उसने पूरी विधि से पूजा की, लेकिन एक भूल कर बैठी। वही भूल? हाँ, पूजा के बाद उसने गलती से चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया। और नतीजा वही हुआ जो श्री कृष्ण के साथ हुआ था? पैटर्न एकदम वही है, बस पैमाना इंसानी है। चंद्र दर्शन का परिणाम सीधा उसके पति पर झूठे आरोप के रूप में सामने आया। मतलब उस पर भी चोरी का इल्जाम लगा? हाँ, राजभवन से कुछ गहने चोरी हुए थे और शक के आधार पे धुंधराज को पकड़कर बंदी बना लिया गया। यहाँ भी वही मिथ्या दोष का तत्व मौजूद है। कृष्ण के लिए दांव पर द्वारका की प्रतिष्ठा थी, इस गरीब ब्राह्मण के लिए दांव पर उसका जीवन और सम्मान था। तो फिर उसका क्या हुआ? उसके पास तो जाम्बवान से युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। उसके पास भक्ति की शक्ति थी। उसकी पत्नी ने रोते रोते गणेश जी से प्रार्थना की और कहते हैं उसी रात राजा को सपने में गणेश जी ने दर्शन दिए। सपने में? हाँ, और बताया कि ब्राह्मण निर्दोष है और असली चोर कोई और है। सुबह होते ही राजा ने धुंधराज को न सिर्फ सम्मान के साथ रिहा किया, बल्कि उसे काफी सारा धन भी दिया। वाह! कहते हैं इसी घटना के बाद काशी में धुंधराज गणेश का मंदिर प्रसिद्ध हुआ। तो अब तक हमने जो दो कहानियां सुनी, वे दोनों ही एक गलती करने और फिर उसके नकारात्मक परिणाम से बचने के बारे में है। क्या इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ कलंक मिटाना या किसी अनहोनी से बचना ही है, या इसका कोई और भी पहलू है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर सुभद्रा नाम की एक कन्या की कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने व्रत के रक्षात्मक पहलू को देखा, यानी प्रतिष्ठा की रक्षा करना। बिल्कुल। सुभद्रा की कहानी इसके सृजनात्मक पहलू को उजागर करती है, यानी कुछ हासिल करना, अपनी इच्छा पूरी करना। वो कैसे? सुभद्रा ने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए 21 वैना गणेश चतुर्थी व्रत करने का प्रण लिया था। 21? हाँ, 21। उसके लिए ये व्रत किसी कलंक से बचने का नहीं, बल्कि अपनी जीवन को संवारने का एक साधन था। वो हर साल पूरी निष्ठा से व्रत करती? और क्या उसकी मनोकामना पूरी हुई? स्रोत बताते हैं कि 21वें वर्ष में गणेश जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूछी। और उसने क्या मांगा? उसने एक विद्वान, रूपवान, धनी और समर्पित पति की कामना की। गणेश जी ने उसे वैसा ही वर प्रदान किया। ये कथा नारद मुनि की उस बात को सिद्ध करती है जो उन्होंने राजा सोमकांत से कही थी कि ये व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। तो इन सभी कथाओं को सुनकर एक तस्वीर साफ होती है। ये व्रत दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये कलंक से बचाता है, तो दूसरी तरफ इच्छाओं को पूरा भी करता है। अगर कोई इसे करना चाहे तो स्रोतों के अनुसार इसकी मुख्य विधि क्या है? विधि काफी विस्तृत है, लेकिन सार ये है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सुबह स्नान के बाद गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। उन्हें 21 दूर्वा की गांठें, 21 मोदक और लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जो गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। दिन में फलाहार किया जाता है और रात में जागरण करके भजन कीर्तन करने का विधान है। और इन सब में सबसे जरूरी नियम जिसे भूलना मना है, वहीं एक नियम जिस पर हर कहानी में जोर दिया गया है, चतुर्थी की रात को चंद्र दर्शन बिल्कुल नहीं करना।
ये इस व्रत का केंद्रीय तत्व है। बिल्कुल। श्री कृष्ण से लेकर धुंधराज की पत्नी तक सबने इसी एक नियम को तोड़ने की कीमत चुकाई। और अगर भूल से दर्शन हो भी जाए तो कलंक से बचने के लिए अगले वर्ष प्रायश्चित के रूप में फिर से व्रत करने का विधान बताया गया है। तो आज की इन कथाओं से हमने जाना कि वैना गणेश चतुर्थी सिर्फ मनोकामना पूर्ति का व्रत नहीं, बल्कि ये प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा से भी गहरा जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि लौकिक नियम सबके लिए बराबर हैं और एक छोटी सी भूल भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसका सार यही है कि सच्ची भक्ति और सही विधि विधान से किया गया व्रत झूठे आरोपों और कलंक से भी मुक्ति दिला सकता है। ये कथाएं कर्म, भूल और प्रायश्चित के चक्र को बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके से समझाती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे कर्मों का असर होता है, लेकिन साथ ही सुधार और प्रायश्चित का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में अटक गया है। इन कथाओं में बार बार चंद्र दर्शन को मिथ्या दोष या झूठे कलंक से जोड़ा गया है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर उस खास रात के चंद्रमा और इंसान की प्रतिष्ठा के बीच ऐसा क्या गहरा प्रतीकात्मक या ज्योतिषी संबंध हो सकता है जो एक खगोलीय घटना को सीधे सीधे हमारे सामाजिक सम्मान से जोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय तर्क छिपा है?